नमस्कार दोस्तों, के कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबों के लिए क्लास 8 का मैथ का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं। उसका एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसका साथ साथ में डिस्कशन भी करेंगे और चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोला है सही विकल्प का चयन कीजिए। बोला है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो हम लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है। जो पूर्ण संख्या होती है वो स्टार्ट होती है कहाँ से। तो पूर्ण संख्या हम लोग जानते हैं, जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2 इस तरह बढ़ते जाता है तो वो पूर्ण संख्या होता है। और अगर प्राकृत संख्या के विषय में जान लें तो जो प्राकृत संख्या होता है वो होता है 1 से शुरू, 1, 2, 3 और इस तरह गिनती की संख्या, लेकिन उस पर 0 नहीं होता है तो उसको प्राकृत कहेंगे। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या में 0 साथ में होता है। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन में दिया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में देखिए सबसे छोटा कौन है, तो यहाँ पर 0 है जो सबसे छोटा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या देखिए सबसे छोटा कौन है, प्राकृत संख्या में 1 है। तो इसका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब अगर हम लोग जाने भाज्य संख्या को, तो भाज्य और अभाज्य में आप लोग पढ़े होंगे। भाज्य किसको कहेंगे, भाज्य हम लोग उसको कहते हैं जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, या कह सकते हैं कि जो 2 से ज़्यादा टेबल से पहाड़ा से कटे। जैसे भाज्य को अगर हम जाने तो भाज्य के लिए क्या होता है, वो 2 से ज़्यादा अगर अंकों से कटता है। जैसे हम 4 को लेते हैं तो 4 को देखिए 4 कैसे कट रहा है, 4 1 से भी कट जाता है, 2 से और 4 से। तो ये देखिए ये क्या हो गया, ये भाज्य हो गया। लेकिन अभाज्य की बात करें तो अभाज्य सिर्फ खुद से और 1 से कटे। जैसे 2 हो गया, 2 को गौर से देखिए, ये सिर्फ 1 से कटेगा, नहीं तो फिर 2 से कटेगा। फिर उसी तरह 5 को देखिए, 5 भी किससे कटेगा, 1 से कटेगा, नहीं तो फिर खुद से कटेगा। तो जो खुद को छोड़कर 1 से सिर्फ कटे वो हो जाता है अभाज्य। लेकिन भाज्य क्या है कि 1 और खुद के सिवाय और कोई टेबल से कटे तो उसको क्या कहेंगे, उसको भाज्य कहेंगे। तो यहाँ अब ऑप्शन में आते हैं हम लोग। ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में है कि बोला सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, अभाज्य की बात है तो अभाज्य सबसे छोटी है। अभी हम लोग जाने कि सबसे छोटा, जैसे सबसे छोटा अभाज्य में हो जाता है 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7। ये सब अभाज्य संख्याएं हैं जो 1 से खुद से और 1 से सिर्फ कटते हैं। तो ये सब अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, सबसे छोटा में 2 हो जाएगा। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य मतलब जिसका 1 से और खुद के सिवाय और कोई टेबल से कटे, तो वो कौन है, तो पहला जो होता है 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, इस तरह बढ़ते जाएगा। तो सबसे छोटा में कौन आ जाता है, तो सबसे छोटा में 4 आ जाता है। इसी प्रकार देखेंगे आगे, इनमें से कौन योज तत्सम। अब हम लोग जरा योज तत्सम के विषय में भी जानते हैं कि योज तत्सम क्या है। तो योज तत्सम जानते हैं, इनमें से कौन योज तत्सम है। योज तत्सम मतलब दो संख्याओं को जोड़ने पर 0 प्राप्त हो तो हम लोग उसको योज तत्सम कहते हैं। लेकिन 2 संख्याओं को गुणा करने पर 1 प्राप्त हो तो उसको कहते हैं गुणात्मक तत्सम। मतलब योज तत्सम लाने बोलेगा तो हमको 0 लाना पड़ेगा और गुणात्मक तो 1 लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में इनमें से कौन योज तत्सम है। योज तत्सम मतलब 0। और 6 नंबर क्वेश्चन है गुणात्मक तत्सम। गुणात्मक बोलेगा तो गुणात्मक मतलब 1 लाना होगा आपको, 1। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर आगे हम लोग जाते हैं 7 नंबर। बोला है 16 - 24 का योज प्रतिलोम क्या है। योज और प्रतिलोम, योज होना चाहिए और प्रतिलोम होना चाहिए। तो क्या होगा योज प्रतिलोम में, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है
16 है बटे -24। इसको काटेंगे तो कितना होगा, इसको 8 दूनी 16, 8 तिया 24। मतलब कहने का मतलब है जो ये लिखा हुआ है 2 - 3 लिखा हुआ है, ये समझिए। तो 2/3 में इसका योग तत्सम लाना है, मतलब इस पर कितना जोड़ें कि आ जाए 0। योग तत्सम मतलब प्रतिलोम, मतलब तो इसका कौन हो जाएगा। अभी हम लोग जो हल किए थे 16 बटे था 24, ये था माइनस में, तो इसको काटे थे 8 दूनी 16, 8 तिया 24, मतलब 2/-3। तो इसमें कितना जोड़ेंगे, -3 है, 2/-3, इसमें कितना जोड़ेंगे कि 0 हो जाएगा। 2/-3 में अगर 2/-3 है और इस पर अगर हम जोड़ दें 2/3 तो क्या मिलेगा 0। तो इसका 2/-3 का योग तत्सम हो जाएगा 2/3। तो ऑप्शन नंबर क्या है 2/3। 2/3 इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 सही है। 5 का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम मतलब उसको क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, 1/5 कर देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है 3/4 का योग प्रतिलोम। फिर वही कहानी, वही जैसा क्वेश्चन है, योग प्रतिलोम मतलब 3 अब क्या करेंगे 3/4 में कितना जोड़ेंगे कि बराबर 0 आ जाएगा। तो इसका क्या करेंगे चिन्ह सिर्फ बदल देंगे, मतलब माइनस वाला भाग को ले लेंगे। 3/4, 3/4 है यहाँ पर क्वेश्चन पर 3/4। तो कौन हो जाएगा इसका 3 देखिए यहाँ पर ऑप्शन है सी नंबर 3/-4। तो उसी को अगर ले लेते हैं तो हो जाता है 0। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर है 5 -5/9 का योग प्रतिलोम, -5/9। अब इसको 0 करना है, योग प्रतिलोम मतलब 0 करना है। तो इस पर कितना से जोड़ेंगे, इस पर अगर 5/9 से जोड़ देते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 नंबर। फिर इसी तरह है 7वां नंबर देखते हैं, 11 नंबर देखते हैं। 5/6 है, फिर 5/6 का योग प्रतिलोम। तो क्या करेंगे इस पर क्या जोड़ेंगे -5/6 जोड़ देंगे, तो क्या मिलेगा हम लोग को 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए -5/6 भी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर है -11 का योग प्रतिलोम, मतलब बोल रहा है कि -11 में क्या जोड़ें कि 0 हो जाए। तो -11 में क्या जोड़ेंगे +11। तो ऑप्शन में जहाँ 11 होगा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 में 11 है। फिर 0 एक संख्या है, 0 क्या है, अभी हम लोग जाने कि प्राकृत संख्या जो शुरू होता है वो 1 से शुरू होता है प्राकृत संख्या, और पूर्ण संख्या वो 0 से शुरू होता है। तो 0 क्या है एक, यहाँ पर देखिए प्राकृत भी नहीं दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर फिर देखते हैं आप परिमेय और अपरिमेय देखते हैं। परिमेय, तो देखिए परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर 0 के बाद तो बोले तो 0/1 हम लिख सकते हैं, जहाँ क्या होगा q जो नीचे वाला पार्ट है वो 0 नहीं है, तो मतलब इसका मान भी क्या होगा 0। तो यहाँ पर क्या है 0 1 परिमेय संख्या। यहाँ पर अगर पूर्ण संख्या ऑप्शन रहता तो वो भी होता। फिर अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए -8/7 और गुने 21/12, और इधर भी क्या है 21/12, और यहाँ पर देखिए बराबर का चिन्ह है, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। 21/12 यहाँ पर लिख दिया है, 21/12, 21/12 इधर लिख दिया, तो कितना से गुना करेंगे -8/7 से गुना करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर में कहाँ है -8/7, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर है, बोला है कि 11/24 को, यहाँ देखिए क्वेश्चन है 11/24, इसको भागा देने बोला है। कितना से भागा दें, यहाँ खाली जगह है कि हो जाए -11/15, इतना हो जाए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं एक संख्या 11/24 है, मान लेते हैं उसको भागा देते हैं हम a से।
मान लेते हैं, और लाना है हमको 11/15 लाना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको उलट दें 11/24 और ये है, इसको गुना में बदल दें तो ये कहाँ चल जाएगा, नीचे चल जाएगा, 1/1 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा -11/24 हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा 11/24। अब ये क्या करेंगे, इसको बराबर के ऊपर ले जाएंगे, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए अभी अभी आया था हम लोग को, यहाँ पर क्वेश्चन है 11/24 आया था, और गुने में 1/a लिखे थे, और इधर था कितना, -11/15 लिखे थे। तो 1/a को इधर रखेंगे, बाकी सबको ऊपरी भगा देंगे तो क्या हो जाएगा 11, और इधर हो जाएगा 15, और ये नीचे वाला है वो चल जाएगा ऊपर 24, और ऊपर जो है वो 11 नीचे हो जाएगा, तो 11 से 11 कट जाएगा, और यहाँ से 3 × 5 = 15 और 3 × 8 = 24, क्या हो जाएगा आंसर -8/5 यहाँ पर भराएगा। जो ए का मान रहेगा 8/5, लेकिन हम लोग का मान जो यहाँ पर आया है वो किसका आया है, अभी अभी आया है 1/a का, 1/a का मान आया है हम लोग को -8/5। तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 5/-8। यहाँ ऑप्शन में देखते हैं 5/-8 या 8 या फिर -5/8, जो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, फिर उसी तरह का क्वेश्चन है। बोला है क्या कि 9/8 अगर दिया हुआ है, यहाँ है 9/8 और फिर भागा दिया हुआ है, तो इसको डायरेक्ट हम गुना, अब एक क्वेश्चन सीख गए होंगे तो डायरेक्ट गुना करेंगे तो 1/a हो जाएगा, और इधर -3/2। अब यहाँ क्या, इसको उस साइड ले जाएंगे तो इधर बच जाएगा क्या 1/a, और इधर हो जाएगा -3/2, और ये 8 नीचे था तो ऊपर चल जाएगा, और 9 नीचे आ जाएगा, तो ये कटेगा 3 तिया, अरे 2 चौके कट गया, बच आ गया कितना -4/3। लेकिन इसको उलट देंगे, काहे कि ए जब निकालेंगे तो ये उलट जाएगा, कितना हो जाएगा 3/-4। अब ऑप्शन में देखते हैं 3/-4 कहाँ है, 3/-4 या फिर -3/4, ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, इसी तरह मान पुट करके बना लेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है 13/25 है, अब गुना कर देंगे डायरेक्ट 1/a, क्या कि हम लोग सीख गए हैं कि यहाँ पर गुना कैसे आया। और उधर है कितना 13/5 है, 13/5 है, तो 1/a बराबर हो जाएगा कितना, 1/a में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13/5, और इधर गुने में 25 ऊपर चल जाएगा और 13 नीचे चल जाएगा, 13 से 13 खत्म, 5×5 = 25, तो a बराबर हो जाएगा, इसका इन्वर्स भी हो जाएगा, ऊपर 5 सिर्फ रहा था तो ये क्या हो जाएगा 1/5, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं 18 नंबर को, इसको इरेज कर देते हैं पहले। 18 नंबर क्वेश्चन है गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 में कितना से गुना करें। यहाँ 7/23 है, इसको अगर हम 23/7 इसका उल्टा से गुना कर देंगे तो ये देखिए क्या मिल जाएगा 1, और 1 ही प्राप्त करना है, तो क्या से गुना किए 23/7, ऑप्शन नंबर इसका 3। फिर बोला ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम हो, स्वयं का व्युत्क्रम मतलब कौन सा संख्या जो खुद का, जैसे 1 का उल्टा क्या होगा 1/1। उसी तरह ये यहाँ -1 का उल्टा क्या होगा 1/-1। इसका मान में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा, दोनों का मान, इसका भी मान 1 और इसका भी मान 1, उसी तरह इसका भी मान -1 और इसका भी मान -1, तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब 20 नंबर देखते हैं, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। मान लीजिए अगर हम बोलें कि 2 और 4 के बीच कितना संख्या है,
तो कितना हो सकता है 2.05, 2.06, कितना हम अनगिनत इसके बीच में लिख सकते हैं। अगर आप इस तरह करके डायग्राम बनाए होंगे 2 और 3 के बीच, तो हम लोग इसको इसके बीच में कितना भागों में, बहुत सारे भागों में बांट सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक, इसका मतलब अनंत, इसका हल हम लोग निकाल सकते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ये नोट अगर नहीं जानते तो याद रख लीजिएगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर बोला है 11/6, 11/-6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। अब गुणात्मक प्रतिलोम मतलब दोनों को कौन चीज़ से गुना करें कि आंसर 1 आ जाए। तो यहाँ पर है 11/-6, इसको कौन चीज़ से गुना करेंगे, तो इसी को उलट देंगे क्या, 6/11 या फिर -6/11 से अगर गुना कर देते हैं, -6/11 से, देखिए 11 से 11 खत्म हो जाएगा, 6 से 6 और माइनस माइनस कट जाएगा, क्या आएगा आंसर 1 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4/5 का उसी तरह गुणात्मक प्रतिलोम 4/5 का, 4/5 है, इसको उल्टा के लिख देंगे 5/4। देखिए इसका क्या हो जाता है, 1 आ जाता है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 4/5 का 5/4। फिर 23 नंबर है व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है, किसका व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है। ये क्वेश्चन जरा अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा जाने, किसका व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है। यहाँ पर हर क्वेश्चन के विषय में थोड़ा ऑप्शन के विषय में देख लेते हैं। 3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, उल्टा 1/3, लेकिन -1 का इसको भी हो जाता है -1/-1, और 4 का भी हो जाएगा व्युत्क्रम 1/4, लेकिन 0 का व्युत्क्रम अगर निकालें 1/0 तो इसका मान अपरिभाषित हो जाता है। और वही पूछ रहा है कि किसका मान है, यहाँ पर ऑप्शन में जो अपरिभाषित है, तो 0 का मान अपरिभाषित होता है। 1/0 लिखेंगे तो उसका मान अपरिभाषित हो जाता है, और यही इसका ऑप्शन सही होगा। अब 24 को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0.3 को गुना करें तो कितना आएगा, मतलब 0.3 को अगर 0.3 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 0.09 आएगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। फिर सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कौन है, अगर इस तरह हम एक लाइन खींचें तो सबसे पहले जो आएगा दाहिना साइड, इधर पहले -7 आएगा, फिर -8 आएगा, इस तरह इधर, फिर उसके बाद आएगा -17 आएगा, फिर -18 आएगा, इस तरह बाएं। तो सबसे राइट साइड जो होता है वो सबसे बड़ी होता है। तो यहाँ पर राइट साइड कौन आएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही इसका ऑप्शन है। अब 26 नंबर को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है -15/21 का समतुल परिमेय संख्या। समतुल मतलब उसी के मिलता जुलता कौन है, -15/21 है, -15/21 से मिलता जुलता कौन संख्या है। इसको पहले काट के छोटा करते हैं तब पता चलेगा। यहाँ इसको काटेंगे 3×5 = 15 और 3×7 = 21, मतलब इसका मान हो गया -5/7। -5/7 है, -5/7 इसका समतुल कौन है, देखिए यहाँ -5/7 ऑलरेडी है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। फिर -2/3 का समतुल परिमेय संख्या, -2/3 जैसा कौन है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए गौर से, -6/9 है। इसको काटेंगे तो क्या होगा, 2×3 = 6, 3×2 = 6, 3×3 में काटते हैं, मतलब -2/3 ये भी आ गया। तो ऑप्शन नंबर, और यहाँ पर -2/3 का ही लाना था, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। फिर है -1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या। यहाँ -1/3 और 1/2 के बीच में पूछा है परिमेय संख्या कौन नहीं है, सो पूछा है। तो 1/3 को अगर हम भागा देते हैं तो कितना हो जाएगा, मतलब ये दोनों यहाँ पर ऑप्शन में जो है उसको चेक करना है कि ये दोनों के बीच में आता है कि नहीं। पहले हम लोग मान इसका निकाल के देख लेते हैं। 1/3 का मान कितना निकलता है, 1 से अगर डिवाइड करेंगे 3 को तो कितना निकलेगा, 0.33 निकलेगा। और इसका मान हो जाएगा 1 इसका मान हो जाएगा 0.50, इस तरह हो जाएगा। मतलब ये दोनों के बीच में कौन है। तो अगर ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं, 1/6 है, तो 1 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है
इसका मान कौन नहीं है सो पूछा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं, है यहाँ पर -1/6। 1/6 को अगर भागा देंगे तो आएगा -0 पॉइंट, इसको 1 समथिंग आएगा इस तरह करके। तो ये देखिए इसके और इसके बीच में है, फिर 0 भी तो ये दोनों के बीच में है, फिर 1/3 का मान खुद होता है 0.33, लेकिन यहाँ माइनस तक गया है तो इधर ही कहीं होगा बीच में। लेकिन 2/3 अगर हल करते हैं, -2/3 को काटते हैं तो इसका मान आ जाता है -1/3, जो यहाँ पर यही मान है, इसका बीच में नहीं, ये खुद ही इसका 0.33 के बराबर है, सबसे कम इसका मान का। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा कि वही है जो नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट है आज इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ 1/2 और 1/4 का मध्य एक परिमेय संख्या कौन है? फिर यहाँ पर देखिए 1/2 और 1/4 है, इसको अगर भागा दे के देखेंगे तो कितना आएगा? 0.50 मान लीजिए, और ये हो जाएगा 0.25। अब ये 4 ऑप्शन कौन है जो ये दोनों के बीच है? पहला ऑप्शन है, उसको जरा देखते हैं, वो है 3/8 बीच परिमेय संख्या। पहला क्वेश्चन को देखते हैं, 3/8 मतलब 3 को अगर हम 8 से भागा देते हैं तो कितना आएगा? 0 से 0 इधर बैठेगा और हो जाएगा 8 को 16 8 दिया 24, और इधर 6 0 8 का, फिर इसको काटेंगे मतलब 0.3 आ गया, जो इसके और इसके बीच में है, मतलब इसको पहले लिखना चाहिए 0.25 से 0.50 के बीच में, पहले वाला ही ऑप्शन हमको मिल गया। तो कौन इसका सही हो जाएगा? इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का जो MCQ क्वेश्चन था उसका हल किए और डिस्कशन भी किए। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आप लोग से। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें, और आपको कैसा लगा, पढ़ाई समझ में आया कि नहीं, वो कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।